अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 6.2 का। तो 6.2 जो है ना ये काफ़ी लंबी है, इस वजह से इसको थोड़ा कंप्लीट होने में देर लग रही है। तो देखें कि हमें ना इस तरह से एक वैल्यूज़ दी गई हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इन वेरिएबल्स को ठीक करके इनकी वैल्यूज़ को सेट करके प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड वगैरह करके तो हमने इनको सेट करना है, और जितनी सिंपल फॉर्म आएगी उतना ही वही हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखें कि यहाँ पे हमारे पास है एक्स की 3, वाई और उसके ऊपर ओवरऑल पावर जो है ना वो 3 है। इसका मतलब ये है कि हमने एक्स की 3 की पावर भी 3 है और वाई की पावर भी 3 है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें 2xy आया हुआ है और उसके साथ लिखा हुआ है -2। मतलब ये कि 2 की भी -2 वैल्यू है, एक्स की भी है, वाई की भी है। तो हम इनको अलग अलग उनके ऊपर लिख लेंगे। उन्होंने तो ओवरऑल ऐसे लिखा हुआ था ना, ब्रैकेट लेके। तो हम क्या करेंगे कि हम इनको ओवरऑल जो है ना, मतलब इन्होंने ओवरऑल लिखी हुई है तो हमने सबकी अलग अलग जो है ना लिख देनी है, जैसे हमने इधर लिखी है। उसके बाद जो नीचे वाली है उस वैल्यू को हमने एज इट जो है ना वो नीचे लिख देना है। अब हम ऐसा करेंगे कि जो भी वैल्यूज़ हैं, मतलब जो एक्स है या वाई है, उनको हमने ऊपर कर लेना है। लेकिन उससे पहले हम जैसे कि ये देखें 3 की डबल वैल्यू आ गया, अंदर भी 3 है बाहर भी 3 है, 3 3 ज़ार 9 हो गया। इसी तरह से हमारे पास और कोई ऐसी वैल्यू जैसे कि बस यही वैल्यू हमारे पास थी। तो हमने बस इसको सेट करके तो फिर इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ जो है ना इन सबको इकट्ठा हमने ऊपर लिख लिया है यहाँ पे। जैसे ही हम लिख चुके हैं तो इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये वाला जो 2 है, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है -2। ठीक है, 2 और साथ में उसकी पावर जो है ना वो -2 लगी हुई है। तो इट्स मीन कि इसको हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास ओवर है ना, इसके नीचे ले आएंगे। तो ये हम इसको नीचे लेके जब आएंगे तो ये माइनस का है तो इधर जाके, ये देखिए ना, ये इधर माइनस का है तो उधर जाके वो प्लस का हो जाएगा। और इसके अलावा जितने भी हमारे पास एक्स और वाई हैं इन सबको हमने इकट्ठा करके ना ऊपर लिख देना है। जब हम इकट्ठा करके ऊपर लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास y की 9 जो है ना ये एक है। उसके बाद हमारे पास y की जो है ना 2, ये वाला, ये हमने एक, मैंने इसको लिख लिया है, एक दूसरा इसको लिख लिया और तीसरा इसको लिख लिया। तो तीनों x मैंने जो है ना ये इकट्ठे कर दिए। अब तीनों y इकट्ठे करूंगी, ये y की 3 हो गया, ये y की -2 हो गया और ये y -5 हो गया। इन सबको मैंने इकट्ठे करके लिखना है। अब देखें यहाँ पे ये दोनों तो ऐसे इट आ गए जो कि ऊपर थे। अब उसके बाद ये जो है ना नीचे वाला, ये y, ये x-4 था। तो इसको मैंने जब प्लस में, क्यों, ज़ाहिर सी बात है जब इसको मैंने ऊपर लेके आना है, मतलब ये अंडर जो है ना वैल्यू है। तो अब जब इसको मैं बाहर लेके आऊँगी, ऊपर लेके आऊँगी ओवर के, तो फिर क्या होगा कि ये हमारे पास पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगी। तो इस वजह से ये x4 हो गया, यहाँ पे माइनस का था, जब ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया। इसी तरह y की ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये तो ऐसे आ जाएंगी, लेकिन जो नीचे हमारे पास ये वाला है ना y, ठीक है, ये y-5 वाला, इसका क्या है कि ये अब नेगेटिव में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इनको प्लस माइनस कर लेंगे। जैसे कि ये देखियो, अब इधर 2 माइनस का है, इधर 4 है, तो हमने क्या किया है, इसको माइनस कर लिया है, तो हमारे पास ये 2 रह गया। 9 और 2 को प्लस किया तो x11 आ गया। इसी तरह से y का भी करेंगे, तो यहाँ पे 2 और ये इधर वाली 2 दोनों को कैंसिल किया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा बच गया, 5, ये वाले 5 और वो वाला एक 6 हो गया। y की 6 हमारे पास ऊपर आ गया। अब जो नीचे वाला था इसमें हमारे पास देखिए ना 2 की 2 वैल्यू थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो है ना 4 आ गया और एक 4 जो है ना वो एज इट हमारे पास ऊपर से आ रहा था। तो हमने इन डबल जो है ना 4 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 16 आ जाएगा, ऊपर x11 आएगा और साथ में जो है ना y की 6 आ जाएगा आंसर।